अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू जीजे टेक्नो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। इसमें हम सीखेंगे होम ऑटोमेशन विद वॉइस रिकॉग्निशन। लास्ट टाइम हमने सीखा था होम ऑटोमेशन लाइक विद क्लैप स्विच। तो इसमें हमारे पास एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है विद मोबाइल एप्लीकेशन जो हमने डिज़ाइन की है MIT इन्वर्टर पे। तो इसमें हम इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन कोड की आपको बाद में बताते हैं। पहले हम इसका लाइव डेमो देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता दूं। इसमें होगा क्या कि इसमें हमने 4 रूम्स मतलब 4 रिलेज लिए हैं। उसके हर एक के साथ एक हमने होम अप्लाइंसेस अटैच कर दी है। मैंने यहाँ पे बल्ब अटैच की हैं। हम होम अप्लाइंसेस कोई भी अटैच कर सकते हैं और हम उसको वॉइस रिकॉग्निशन के साथ कंट्रोल करेंगे, मतलब वॉइस के साथ कंट्रोल करेंगे। हम उसको जो कमांड हमने कोड में लिखी है वो कमांड जब वॉइस मतलब उसको वॉइस में देंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके आगे हमारा फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर हम उसको कहेंगे रूम 1 लाइट ऑन तो देन रूम 1 की लाइट ऑन हो जाएगी। अगर रूम 1 लाइट ऑफ कहेंगे तो रूम 1 की लाइट ऑफ हो जाएगी। इसका लाइव डेमो देखते हैं और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं कोड विद सर्किट डायग्राम एंड कंप्लीट कोड। All light on. Okay. All light off. Okay. Room 1 light on. Okay. Room 2 light on. Okay. Room 3 light on. Okay. Room 2 light off. Okay. Room 2 light off. Okay. Turn on light room 1. Turn on light room 2. Turn on light room 3. Turn on light room 4. Turn off light room 4. Turn off light room 3. Turn on light all rooms. Turn off light all rooms. अच्छा जी, तो इसके सबसे पहले कोड हम देख लेते हैं कोड को। कोड में हमारे पास सिंपल हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है ESP8266 के नाम से। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, बोर्ड है, इसको नोड MCU भी कहते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद हमने वाईफाई क्लाइंट यूज़ किया है, क्लाइंट सर्वर। हमारे पास 4 रिले मॉड्यूल था, तो हमने उनके इंट के नाम के रिले के नाम से 4 वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए और उनको हमने वो पिन्स के नेम जो है ना इनिशियलाइज दे दिए करवा दी हैं जिन जिन पिन के साथ हमने उनको अटैच किया है। ये पिन्स हमारे पास ESP8266 की पिन्स आ रही हैं। उसके बाद हमने उनकी पिन मोड को आउटपुट कर दिया रिले की और उनका डिजिटल राइट को हमने हाई कर दिया। ये हमारे पास लूप में वो कमांड्स चल रही हैं जो कमांड हमने मोबाइल एप्लीकेशन में उसको दी हैं। रूम 1 लाइट ऑन, अगर हम ये वाली कमांड देंगे तो रिले 1 जो है उसके साथ जो भी रूम 1 का बल्ब जो है अटैच होगा तो वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह जब हम उसको रूम 1 लाइट ऑफ की कमांड देंगे तो वो उसको रिले 1 को ऑफ कर देगा। आगे वो डिजिटल राइट में आप देख रहे हैं रिले 1 जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर है उसको 0 कर देगा। अगर 0 करेगा तो वो ऑन होगा, अगर उसको 1 करेगा तो वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह रिले 2 है, फिर रिले 2 एक दफ़ा ऑन कर रहा है, एक दफ़ा ऑफ कर रहा है। इसी तरह हमारे 4 रिलेज हैं वो चल रहे हैं। उसके बाद वो डिजिटल राइट को लो कर रहा है। अगर तो रिले 1 हमारे पास लो होगा तो मतलब हमारा बल्ब ऑफ होगा, अगर वो हाई होगा तो हमारे बल्ब ऑन होंगे। ये लो उसने चारों को एक दफ़ा उसने एक ही टाइम में लो किया है, मतलब ऑन कर रहा है या ऑफ कर रहा है एक ही टाइम में। तो ये हमारे पास जो ऑल फुल की कमांड थी, मतलब ऑल रूम लाइट ऑन ऑल रूम लाइट ऑफ, उसकी कमांड पे ये हमने इसका कोड किया है। इसी तरह हमारे पास जब हमने इसको वाईफाई के साथ अटैच किया है टॉप में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको अपना SSID दिया है और अपना SSID का नेटवर्क का पासवर्ड दिया है। अगर आपने इसको रिप्लेस करना है अपने SSID के साथ और अपने पासवर्ड के साथ, आपने फिर इसको कोड को कंपाइल कर लेना है। अगर आपके पास इसको कंपाइल करने के लिए पहले आपने नोड MCU ESP8266 जो बोर्ड है वो इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं तो आप बोर्ड मैनेजर में जाकर वहाँ पर सर्च करें, सर्च बार में ESP8266, तो आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने नोड MCU 1.0 पे रख के इसको कंपाइल कर लेना है। जब ये कंपाइल हो जाएगा फिर आपने अपना नोड MCU इसके साथ अटैच करना है और फिर उसके अंदर अपलोड कर लेंगे। जब ये अपलोड हो जाएगा तो आपको वाईफाई के साथ जब कनेक्शन होगा तो एक IP एड्रेस असाइन होगा। वो IP एड्रेस आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में लगाना है। ये था हमारा MIT इन्वर्टर का इंटरफेस। यहाँ पर हमने इसको मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है। यहाँ आपको पता है कि MIT में हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से काम कर रहे होते हैं। ये हमारा कुछ टेक्स्ट व्यूज़ हैं और उसके बाद हमने IP एड्रेस, ये IP एड्रेस मैंने लिखा है एग्जाम्पल,
जो भी हमें आईपी एड्रेस असाइन होगा वो हमने यहाँ पर लिखना होगा। तो उसके बिहाफ पे हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसके साथ APK कनेक्ट हो जाएगी हमारे प्रोजेक्ट के साथ। तो उसके बाद हमने इनको मैनुअली भी किया है कि अगर हम उनको ऑन ऑफ करना चाहते हैं बटन से तो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं मोबाइल स्क्रीन के बटन से। अदरवाइज़ हमने इसमें स्पीच वॉइस कंट्रोलर लगाया है जिसकी वजह से हम उसको वॉइस रिकॉग्निशन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ब्लॉक डायग्राम में मैं आपको इसकी कमांड्स बता देता हूँ जाकर। जैसे इसकी ये ब्लॉक डायग्राम आ गई थी तो इसका जो रिले 1 ऑन है उसमें हमने उसको किया है कि रूम 1 लाइट ऑन। इसी तरह अगर रिले 1 को ऑफ करना है तो मैंने उसका कमांड दी है रूम 1 लाइट ऑफ। इसी तरह फर्दर हमने सारी की सब रिलेज की उनको कमांड दे दी हैं। जो हमारे पास टोटल ऑल डिवाइसेस का है उसमें हमने कहा है ऑल रूम लाइट ऑन, ऑल रूम लाइट ऑफ। ये हमारे पास इसके बटन्स थे जो हमने इसके ऊपर किए हैं वॉइस रिकॉग्निशन के साथ। ये सारी इसकी डिज़ाइनिंग है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये इसका सोर्स कोड का भी और इसकी ब्लॉक डायग्राम का भी। दूसरा हम इसके सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके सर्किट में ये आएगा कि ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है। ये 4 चैनल का हमने रिले मॉड्यूल यूज़ किया है। बेसिकली हम रिले मॉड्यूल यूज़ कर रहे होते हैं 240 वोल्टेज को हैंडल करने के लिए होम अप्लाइंसेस के लिए। कोई भी हम होम अप्लाइंसेस को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम में LEDs यूज़ की हैं। आप इन LEDs की जगह पर अपना 240 वोल्टेज को यूज़ करते हुए होम अप्लाइंसेस कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं और उनको अटैच कर सकते हैं। ये था हमारा आर्डिनो का कोड और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। बाकी हम इसको इसका कोड का लिंक और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।